हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बूस्टर विद शिवम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का नया चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो बच्चों, हर वो चीज़ जिसके बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना नामुमकिन होता है, तो वो लाइफ प्रोसेस कहलाती है। जैसे क्या हम बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं? नहीं। क्या हम बिना सांस लिए जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो बच्चों, वो सभी प्रोसेस जिसके बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना नामुमकिन हो, या जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, वो क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस की कौन कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे न्यूट्रिशन, क्या हम खाना खाए बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। रेस्पिरेशन, क्या हम सांस लिए बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, जो बच्चों हमने खाना खाया है, जैसे कि फूड में जैसे हम कुछ भी खाया हो, क्या उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उस एनर्जी को जब तक हम पूरे बॉडी में जब तक नहीं पहुंचाएंगे, क्या उसके बिना हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। एक्सक्रीशन, जो हमने खाना खाया है, अब उसमें से जितनी भी हमें एनर्जी प्राप्त कर सकते थे, हमने उससे एनर्जी को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस एनर्जी के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है, उस वेस्ट मटेरियल को यदि हम बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? वो हमारी बॉडी में ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ही प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन। और ये जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है बॉडीज को बाहर निकालना। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अपना मेन टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटे, न्यूट्रिशन होता क्या है? कुछ भी चीज़ को खाना और उससे एनर्जी प्राप्त करना, और उस एनर्जी का प्रयोग करना किसी भी लाइफ प्रोसेस में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, खेलना कूदना, खाना। उसके बाद क्या करेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है कितने तरीके से न्यूट्रिशन को प्राप्त कर सकता है या अपना खाना बना सकता है। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो दो तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटरोट्रॉफिक। तो बच्चों, जो ऑटोट्रॉफिक जो टर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टर्म से मिलकर बना, दैट इज ऑटो एंड द ट्रॉफिक। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, एंड द ट्रॉफिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या खुद से बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जिस मेथड से बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि ग्रीन प्लांट, दैट्स राइट। तो बच्चों, ग्रीन प्लांट जैसे कि हमारे जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और किस प्रोसेस से बनाते हैं? यस यस यस, यू आर राइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों? इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, नाउ दिस इज हेटरोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। बट हेटरोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना, दैट इज हेट्रो एंड ट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है। और जिस मेथड से वो अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चे, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, दैट इज सैप्रोफाइट, पैरासाइट एंड होलोजोइट। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोफाइट। तो बच्चों, सैप्रोफाइट क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। बच्चों, इसके एग्जांपल क्या हो सकता है? फंजाई एंड मशरूम। ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सो एंड द सेकंड वन इज एंडो। एक्सो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, और एंडो का मतलब बॉडी के अंदर। तो एक्सो पैरासाइट का एग्जांपल क्या होगा? यस, दैट इज लाइस। ठीक है, जो सिर में होती है, जू, ठीक है, जो क्या करती है? खून चूसती है और अब खून उसका न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। ठीक है, लेकिन वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो क्या करेगी? नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसे होता है हमारा एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होता है? यस, दैट्स गुड। एंडोपैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाया जाता है, उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। वेरी गुड। बच्चों, दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है एक्सोपैरासाइट का? जैसे मैंने बताया लाइस। और एंडोपैरासाइट का एग्जांपल क्या होगा? राउंडवॉर्म, टैपवॉर्म, फ्लूक,
ठीक है, ये दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। बच्चों हमारा ये लास्ट बच रहा है, दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, किसी भी जीव को वो ऐसे पहले भोजन को खा लेगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो इंटरनली होगी। जैसे कि इजेशन की बात मतलब कि जैसे कि डाइजेशन किया, फूड को एब्जॉर्ब किया, उसका एसिमिलेशन किया, एंड उसके बाद जो वेस्ट मेटल उसको बॉडी से बाहर निकलने लगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, होलोजोइक टाइप। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बींग्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट वीडियो में।